अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अलाउद्दीन सरदार, कल रात से हर कोई सरदार के दीवान के बारे में बात कर रहा था। दीवान का सबब क्या है मालूम है आपको? उस्मान सरदार ने सबको ही दीवान में बुलाया है, वहीं पता चलेगा कि उनका क्या फैसला है। साहिबान, मंगोलों का खतरा टल चुका है अल्लाह के हुक्म से। उस्मान सरदार इस रियासत और कौम के लिए नए फैसले करने जा रहे हैं। मंगोलों का खतरा टल तो गया है, मगर कई दुश्मन अब भी बाकी हैं। अफरा तफरी हर तरफ फैली हुई है। सुना है कि तुर्क सरदारान आपस में लड़ने लगे हैं। गर्मियान, कारामान, उनकी आपस की लड़ाई खत्म करने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? सरदारान, हम दीवान के लिए तैयार हैं। उस्मान साहब इंतजार कर रहे हैं। होशियार उस्मान साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। वो जो कहे तो हो जाता है, जो दिलों को हमारे ईमान के नूर से रोशन करता है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले मुट्ठी भर थे, कोई शक नहीं। उसके बावजूद सरहदों से कुफ्फार को उखाड़ फेंका। कबीले से शुरुआत की और अब रियासत तक पहुंच गए। मंगोलों ने जिस रियासत को जलाकर तबाह कर दिया, हम उसे एक दफा फिर उसके पैरों पे खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह सरदार। इंसाफ और रिवायत रियासत की ताकत के अहम सतून है, लेकिन खजाना भी नागुज़ीर है। मंगोलों के साथ जंग ने हमारे खजाने खाली कर दिए हैं। यकीनन सिपाहियों का हर तरह से ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है उस्मान सरदार। इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे कि रियासत मजबूत हो जाए? जिहाद से होगा ये। जिहाद हमारे लिए खजानों के दरवाजे खोलेगा, और खजाने बाज़ंतीनी सरहदों में है जहां जुल्म और नाइंसाफी है। खाना बदोश वतन मिलने से पहले ही हमारी सफों में शामिल हो चुके हैं। हम लड़े, मंगोलों को शिकस्त दी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन सिपाही थक चुके हैं उस्मान सरदार। हमारी तादाद कम है और मुझे खदशा है कि आने वाली जंग शिकस्त का बायस ना बने। आप ये क्या कह रहे हैं हसन सरदार? तलवार म्यान में रहे तो जंग आलूद हो जाती है। मुजाहिद को सुकून ही मैदान जंग में मिलता है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए जरा। आज के हमारे इस दीवान में आपके दिलों में अगर कुछ है तो खुलकर बयान कीजिए। जो भी इनके दिल में है इन्हें कहने दें कोजा सरदार। हसन सरदार, कहिए। हम मौसम सरमा से निकले हैं, लोग थकावट का शिकार हैं। मैं कहता हूं कि हमारे सिपाही और बच्चे खुशियां मनाएं मौसम बहार की। हमारे घोड़े और मवेशी चरागाहों में जाकर जिंदा रहें। पहले अपनी कुव्वत इकट्ठी करें और फिर हमला करें उस्मान सरदार। हमने जब भी इंतजार किया, काफिरों ने अपनी तलवार खींच ली हसन साहब।
इंतजार काफिरों की सरकशी और जुर्रत बढ़ाता है। बहरान साहब, हक बजाने पे, लेकिन अगर हमने कोई गलत फैसला किया तो इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। अभी हमारी किसी भी हरकत से उन सरदारों को मौका मिलेगा, इसलिए हमारा रुक जाना ही बेहतर है। हसन सरदार के मुताबिक तदबीर इख्तियार करना मेरे नजदीक ज्यादा बेहतर है। जालिम के सामने शुजाअत हमारा हथियार है और जंजीरें तोड़कर आजादी हासिल करना हमारा मकसद है। मौत का खौफ रखने वाला यकीनन हलाक होगा। मैं यही कहूंगा सरदार कि सफर जारी रखा जाए। क्या किया जाए अलाउद्दीन? जितना मैं इस जंग के बारे में सोच रहा हूं, उतना ही सिपाहियों की तादाद के बारे में भी। अगर लश्कर कमजोर हुआ तो रियासत के लिए मुश्किल पेश आ सकती है। तो जंग से हम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए? हरगिज नहीं, लेकिन हमारा एहतियात से काम लेना फायदेमंद साबित होगा सरदार। मेरे सरदारान, मेरे साथियों, सुन लिया मैंने। ओस दस्तूर का तकाजा है, रियासत आप जैसे साहिब बसीरत लोगों के हाथों में ही महफूज हो सकती है। मैं समझ गया आपकी सोच क्या है, लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि जब तक हम लोग सीधे रास्ते पर हैं तो कोई शक नहीं कि अल्लाह की नुसरत हमारे साथ है। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह सरदार। करासी, जानदार, गरमियान, करामान और बाकी सब कबाइल सभी सल्जूकियों जैसे बनने की कोशिश में है। अगर हमने उनसे फतह की तरफ मुंह मोड़ लिया और हम उठ खड़े हुए तो जिहाद के लिए जान देने वाले खाना बदोशों के दिल हम जीत लेंगे और इस तरह हमारी ताकत में इजाफा होगा और रियासत भी मजबूत होगी। इंशाअल्लाह सरदार।